पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ाया गया हूं, और इस गीत में भी ये सारे शब्द हमने गाए हैं। और हम देखते हैं वो दूसरे पद में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। और ये जो वचन है, ये गलातियों दूसरे अध्याय और 20 वचन के जो है, ये जो शब्द हैं, ये गलातियों दूसरे अध्याय और 20 वचन के शब्द हैं, उसको हम पढ़ेंगे। और यही आज के लिए जो मुख्य वचन प्रभु ने हमें दिया। पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। आइए हम इस वचन की गहराई में जाएं। जो प्रभु ने आज मुझे बातें बताई हैं, प्रभु हमारी सहायता करे, उन बातों को हम सुन सकें, समझ सकें, और एक योग्य जीवन प्रभु के लिए हम जी सकें। हम जब भी प्रभु की, हम अपने होठों से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, उसको हम वर्शिप करते हैं या उसकी आराधना करते हैं, तो आ, हमें निस्संदेह, हमें जो काम परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे लिए किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए कार्य किया है, बिना उसके लिए धन्यवाद दिए तो हमारी आराधना जो हम अपने शब्दों से करते हैं वो पूरी नहीं हो सकती है। और हमें हमेशा ये, यदि हमें लगे, हमारा मन कहे ये कोई रीति रिवाज है, तब भी ये बहुत जरूरी है, प्रभु मैं आपका ताउम्र, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, मैं आपका आभारी रहूंगा, आप मेरे लिए क्रूस पर मरे। हाँ, रीति रिवाज हम बनाए उसको तो गलत है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, पर हमें उसको महसूस करके, उसको, उस दुख को याद करके, उसको फील करके, हमें हर बार, खासकर जब हम आपस में प्रभु की कलीसिया या प्रभु के संतों के साथ मिलकर उसको धन्यवाद देते, तो जरूर इस बात का बखान करना, महसूस करते हुए कि आज मैं जो कुछ भी हूं, आज और कल जो भी मेरे को आशीषें मेरे जीवन में आएंगी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रभु मेरे लिए क्रूस मरा। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं मुंह खोलकर आपसे बात कर सकूं, पर आपने मुझे योग्य बना दिया है। मैं उस पापी की तरह हूं, उस चुंगी लेने वाले की तरह हूं, जिसने आपकी ओर मुंह उठाना भी उचित ना समझा, और सिर्फ इतना कहा, हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया कर। मैं भी, जब आपका वचन कहता है कि मेरे भले कामों के कारण आपने मेरा उद्धार नहीं किया है, तो मैं जीवन भर भी अगर कुछ मैं अच्छा कर भी लूं, तो भी मैं ये नहीं भूलूंगा कि मैं एक पापी के रूप में जन्म लिया था और मैं भयंकर पापी था, पर प्रभु आपने मेरे खातिर क्रूस पर जान दी है। कई बार मसीह जीवन में लोग क्यों मुरझा जाते हैं, क्यों उनका जीवन जो है एक तरीके से मुरझाने लगता है, ठंडा पड़ने लगता है, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ वो इस बात की अहमियत को भूलने लगते हैं। वो कहते ठीक है, इसमें तो जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मरना मानो उनके लिए कोई विज्ञान का नियम है। अच्छा, ऐसा हुआ था? नहीं, ये हमारे लिए दिन प्रतिदिन के जीवन में याद रखने वाली बात है, हमें प्रोत्साहन देने वाली बात है, हमें चिताने वाली बात है कि परमेश्वर, इस सृष्टि का बनाने वाला, आपकी और मेरी खातिर, जब हम शुरू शुरू में उद्धार पाते हैं, फिर से मैं कहूंगा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, पर शायद मुझे ऐसा लगता है यही अनुभव मैंने बहुतों के जीवन में सुना है, महसूस किया है, कि हमें लगता है कि ये तो परमेश्वर को करना ही था, क्योंकि हमने हम पाप में जन्म लिए, और हमने, अब ये हमारी वजह से नहीं था, ये तो पाप में हमने जन्म ले लिया, और इसीलिए हम पाप कर रहे थे। और प्रभु को पता था कि अब इसका समाधान सिर्फ यही है कि मुझे जाके बलिदान होना पड़ेगा,
तो प्रभु ने वो कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। पर सच्ची बात तो ये है कि हमने जानबूझकर पाप किए हैं और पाप का स्वभाव हमारे अंदर कूट-कूट कर भरा हुआ था। जितने भी विश्वास के योद्धाओं को हम देखते हैं, उत्तम उदाहरणों को देखते हैं, उन्होंने कहीं न कहीं आत्मा में इस बात को समझ लिया। चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो दाऊद हो, उन्हें पता था कि हम अव्वल नंबर के पापी हैं। अगर हम अपने स्वभाव के अनुसार ही जीवन में चलते रहें तो हमसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। पर उन्होंने पवित्र आत्मा जी की सहायता से इस बात को समझ लिया और प्रभु के आगे नतमस्तक हो गए। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं, भले ही पौलुस ने इस बात को कहा हो, पर जितने भी विश्वास के जिनको हम हमारा आदर्श मानते हैं, उनके जीवन में हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक जो है उनके जीवन की गवाही थी कि वो क्रूस पर चढ़ गए प्रभु के साथ। उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के लिए कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। कहते अब मैं जीवित नहीं रहा, ओ नो, मैं नहीं हूं, ये मेरे बारे में नहीं है, ये जीवन मेरे बारे में नहीं है, ये जीवन परमेश्वर के लिए है और वो मुझ में जिंदा है, वो मुझ में जीता है। वो अतुल कौन है? वो मर चुका, वो एक नालायक इंसान था। आई हेट दैट पर्सन, मैं उससे घृणा करता हूं, उस अतुल नाम के व्यक्ति से। पर उसी अतुल नाम के व्यक्ति को प्रभु ने क्या कर दिया? फिर से जिंदा किया और अब मेरे नाम से प्रभु जीवन जीना चाहता है। सवाल यह है, क्या मैं उसको अनुमति देता हूं? और यही हमारी आराधना को सच्चा बना सकता है। अगर प्रभु को हम जीने दे रहे हैं अपने अंदर, तो हम प्रभु की आराधना करते हैं। जब हम प्रभु की मुंह खोलकर या अपने शब्दों में हम धन्यवाद उसकी आराधना करते हैं, तो दो चीजें जरूरी होती हैं। पहली बात, हम क्रूस पर जो प्रभु ने महान कार्य किया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और दूसरी बात, हमें उसका आदर करना है। हम उसका आदर तभी कर सकते हैं जब जो कुछ भी हम उसके आदर में कहेंगे, उसकी प्रशंसा में कहेंगे, वो तभी प्रभु के लिए ग्रहण योग्य होगा जब वो जो है हमारे जीवन में दिखाई देता हो। अर्थात एक क्रूस के जीवन की गवाही द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। अगर आपके और मेरे जीवन में क्रूस के जीवन की गवाही नहीं है, क्रूस का जीवन, तो हम कुछ भी कह रहे हो प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के आदर के लिए, प्रभु का कोई भी गुणगान कर रहे हैं, वो जो है वो प्रभु के लिए ग्रहण योग्य नहीं होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम प्रभु का गुणगान करते हैं, प्रभु के आदर में, प्रभु की तारीफ में कुछ कहते हैं आराधना करते समय, तो हम इस बात की गवाही दे रहे हैं, अगर वो सच्चे मन से हम कह रहे हैं तो हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम ऐसा ही जीवन बिता भी रहे हैं, हम क्रूस का जीवन बिता रहे हैं। अन्यथा क्या होगा? हम कुछ भी कहें, हम परमेश्वर के आदर में, परमेश्वर की तारीफ में, उसकी प्रशंसा में कुछ भी कहें, उसका गुणगान करें, उसका धन्यवाद करें, तो या तो वो झूठा ठहरेगा या हम उसको इस तरीके से कह लें, अगर गवाही नहीं है हमारे जीवन में तो उसकी वैलिडिटी बहुत कम होगी। मान लीजिए आपने कल पाप किया या आपका पिछले कुछ दिनों का जीवन बहुत ही गिरावट से भरा हुआ था, आपने पश्चाताप किया, आपको परमेश्वर ने उठाया, मुझे परमेश्वर ने उठाया। मैं आप शब्द की बजाय अपने लिए कहूंगा, मान लीजिए मेरा ऐसा जीवन था और प्रभु ने मेरे जीवन में मुझे सुधार का मौका दिया और उसने मुझे उठाया और आज मैं प्रभु के लोगों के बीच में या अकेले में बैठ के प्रभु की महिमा कर रहा हूं, गीत गा रहा हूं, धन्यवाद प्रभु से कह रहा हूं, प्रभु तो कितना भला है। तो अगर मेरे जीवन में गवाही नहीं है, क्योंकि अभी तो प्रभु कहेगा कि तूने तो बहुत जो है गिरावट का जीवन जिया है, मैंने तुझे माफ कर दिया,
बट मैं जब तक तेरे जीवन में गवाही नहीं होगी, तूने जो ये शब्द कहे हैं, मैं इसको कुछ समय के लिए तो मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मैं तेरे जीवन को देखूंगा। अगर तेरा अगले 1 हफ्ते का जीवन, 1 महीने का जीवन फिर से वैसा ही हुआ, तो ये जितने प्रशंसा की बातें तूने कही हैं, ये एक्सपायर हो जाएंगी। जैसे तुम्हारे मोबाइल की जो वैलिडिटी होती है, एक्सपायर हो जाती है, या किसी और चीज की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है। तो हम कितने भी अच्छे अच्छे शब्द कह लें, या तो वो झूठे हैं, झूठे किस सूरत में होंगे कि हमने पश्चाताप भी नहीं किया, हम ऐसे ही बोले जा रहे हैं, तो परमेश्वर कहेगा तुम झूठ बोलते हो। या फिर हमारे जीवन की गवाही इतनी अच्छी नहीं है, प्रभु कहेगा ठीक है, मैं खुश हूं कि तू मुझे मेरी तारीफ कर रहा है, तू पहचान रहा है कि मैं तेरे प्रति कितना दयालु हूं, मैंने कितनी भलाइयां की हैं तेरे लिए, कितने बड़े कार्य किए हैं, कितने अद्भुत काम किए हैं, मैं खुश हूं इस बात के। बट ये मैं एक प्रकार से, मैं जिसको हम बोलते हैं, मैंने इसके लिए एक वैलिडिटी तय करी है, मैं देखूंगा, मैं अगले महीने आके चेक करूंगा, मैं अगले हफ्ते देखूंगा। और जब हम इस बात को समझेंगे, तब हम प्रभु की आराधना आत्मा सच्चाई से करने वाले हो जाएंगे। जैसे पिछले हफ्ते के संदेश में प्रभु ने हमें एक बात बताई थी कि हमें ये जीवन क्यों मिला है, ना केवल आत्मा सच्चाई से प्रभु की आराधना करने के लिए, बल्कि हमें इस बात को नित्य सीखते रहना है कि ये जो हमारा बचा हुआ जीवन है, हमें हर दिन सीखना है। हम कोई परफेक्ट लोग नहीं है, हम कोई सिद्ध लोग नहीं है, हमें आत्मा सच्चाई से आराधना करनी है और साथ ही साथ उसको सीखते भी जाना है, क्योंकि हर एक गुजरते हुए पल के साथ हमारे जीवन की चुनौतियां बढ़ेंगी, परमेश्वर की अपेक्षाएं हमारे से, परमेश्वर जो उम्मीद रखता है वो बढ़ेंगी। इसलिए केवल इतना काफी नहीं कि हमने आज आत्मा सच्चाई से आराधना की है, हो सकता है कल ना कर पाए, इसलिए हमें सीखना है। और इसलिए ये आराधना के विषय में हमें मनन करना जरूरी है। आराधना क्या है, आराधना क्यों करना है, आराधना क्या है, और आराधना कैसे करना है। यदि आप इस बात को समझना चाहते हैं तो पिछले हफ्ते के संदेश को आप फिर से सुनिए। हम देखते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन को हम पढ़ते हैं, मत्ती 16 अध्याय और उसके 24 वचन को हम देखते हैं। मत्ती 16 और उसके 24 वचन को आइए हम, बिमला से मैं बोलूंगा वो पढ़ेगी, आप लोग भी खोलिए मत्ती 16 और उसका 24 पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। पहली बात। दूसरी बात, प्रभु ने यही मत्ती के 10 अध्याय और उसके 37 और 38 वचन को हम पढ़ेंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। सुप्रिय भाई और बहनों, आज शाम को प्रभु हमें याद दिलाना चाहता कि जब तक हम पौलुस की तरह ये नहीं कहेंगे, क्या पौलुस सच में क्रूस पर मरा था? नहीं। पौलुस का कहने का मतलब था कि मैं अपना क्रूस उठा के चल रहा हूं, और क्रूस पर मरने का मतलब यह है कि प्रभु के दुखों में शामिल हो जाना। मैं जब इस हाँ, माफ कीजिएगा, बीच में इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था इसलिए रुक गया। और हम सोचते हैं हम कैसे प्रभु की आराधना करेंगे, और प्रभु ने मुझे तुरंत बताया कि यही तो असली आराधना है कि उस दुख में भी तुम आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि तभी परमेश्वर की महिमा होती है। अगर हम प्रभु के लिए दुख नहीं उठा रहे हैं, वो दुख किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन वो मसीह के लिए होना चाहिए, मसीह के दुखों में सहभागी होना है। हमें संसार में दुखों
संसार के दुखों के लिए हमें भेद करना जरूरी है। एक है मसीह के दुख और एक है हमारे अपने दुख। मैंने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, ये मसीह का दुख नहीं है। मसीह के लिए दुख उठाना अलग चीज है। प्रभु यीशु मसीह ने दुख क्यों उठाया? आपके और मेरे उद्धार के लिए, जगत के उद्धार के लिए। हमें भी वैसे दुख उठाने हैं जिससे दूसरों का भला हो, और जब वैसे दुख हम उठाएंगे तो प्रभु की महिमा होगी। पौलुस कहता है इसीलिए कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया प्रभु के साथ, और अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। ये एक मापदंड है, ये एक भेद है जो पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने हमें बताया है कि हम अगर सच्ची आराधना परमेश्वर की करना चाहते हैं, हमारे जीवन में गवाही होनी चाहिए। हमारे शब्द, अगर हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी वैलिडिटी होगी। वो हो सकता है 1 हफ्ते तक प्रभु उससे खुश रहेगा, 1 हफ्ते के बाद वो देखेगा। हो सकता है 1 पल के लिए प्रभु खुश हो जाए, अगले ही पल वो देखेगा हमारा स्वभाव कैसा है। पर प्रभु दयालु है, और मेरा मानना है वो हमें समय देता है। बहुत से प्रमाण इसके हैं, प्रभु समय देता है। कोई बात नहीं, ये हड्डी और मांस है, मैं इनको समय देता हूं। कल सुबह फिर मैं अपने वचन से इससे बात करूंगा, जब ये मेरे पास आएगा मैं फिर से इसको याद दिलाऊंगा। पर अगर हम इस बात को ना समझें, इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। ये ऐसा जो जीवन है वो बिना विश्वास के हम नहीं जी सकते। धर्मी जन विश्वास से जिएगा, और बहुत से विश्वासी विश्वास से नहीं जीते वो अविश्वास से जीते हैं। हम सब विश्वासियों को अपने जीवन को देखना जरूरी है कि क्या हम सच में विश्वास से जी रहे हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और इस विश्वास को, इसका पालन पोषण करना हमारे बस की बात नहीं है जब तक प्रभु हमारी सहायता ना करे। ये बहुत कठिन है। अब्राहम और सारा विश्वास नहीं कर पाए। परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, उन्होंने अपनी योजना बनाई। सारा ने बोला आप मेरी दासी के पास जाओ। अब परमेश्वर ने कहा मैंने जो आपको प्लान बताया वो अच्छा नहीं लगा क्या? लेकिन परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया। और फिर उन्हें अब्राहम से कहा अब सुन, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में सिद्ध बनता जा, गिव अप दिस अनबिलीफ। जबकि उसने, परमेश्वर ने उसको बोला इस अविश्वास को त्याग दे। लेकिन हम देखते हैं अब्राहम ने विश्वास तो किया, पर अभी वो कमजोर था। धीरे धीरे परमेश्वर ने उसको मजबूत किया। ऐसे ही आप और मैं भी हैं। जितना आदर परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास का किया, उतना ही आदर परमेश्वर आपके और मेरे विश्वास का भी करता है। यदि हमने सच में विश्वास किया है, प्रभु की खातिर हमने हर एक चीज का इनकार किया है, अपना भी इनकार किया है। क्रूस पर उठाने का मतलब क्या है, हम देखते हैं उसको आगे विस्तार में। और इस तरीके से प्रभु हमें दिखा रहा है कि पौलुस ने तो वास्तव में तो वो क्रूस पर नहीं मरा था, लेकिन उसने मत्ती 16 और 24 को पूरा किया। पौलुस को ये बात समझ में आई कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है मुझे अपने आप का इनकार करना होगा, और प्रभु के क्रूस का, अर्थात अपना क्रूस, प्रभु के क्रूस का बोझ प्रभु ने मनुष्यों को भी दिया। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस लेकर चल रहे थे गुलगुत्ता की उस पहाड़ी की तरफ, तो वहां पर उस घटना के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये नहीं बताया गया विस्तार में कि कारण क्या था, क्यों सिमोन नाम के व्यक्ति को वो क्रूस दे दिया गया। लेकिन ये जरूर पता है कि ये परमेश्वर ने होने दिया। वहां पर कारण नहीं बताया है। हम उसको वचन को पढ़ लेते हैं एक बार। मत्ती और उसके 27 अध्याय, मत्ती 27, मैथ्यू 27 एंड वर्स 32, हम इसको देखते हैं।
मत्ती 27 के 32 में, बाहर जाते हुए शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने अर्थात जो सिपाही लोग थे, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। बेगार में मतलब उसको मजदूरी पर लिया। क्यों ये घटना हुई? कई लोग कहते हैं शायद प्रभु यीशु मसीह थक गए होंगे। मुझे लगता है वो एक मनुष्य का तर्क है। वो थके नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए होने दिया कि वो एक संदेश देना चाहता है कि मेरा क्रूस का दुख अभी खत्म नहीं हुआ है। काम तो पूरा हो गया उद्धार का, लेकिन अभी इसका बोझ उन सब लोगों को उठाना होगा जो मेरे पास आएंगे, अन्यथा वो मेरे चेले नहीं हो सकते। आपको किसी ना किसी रूप में प्रभु के क्रूस का दुख आपको और मुझे उठाना आवश्यक है, तभी हमारे जीवन से प्रभु की महिमा होगी। हम शब्दों में कुछ भी कह सकते हैं, या तो वो झूठ है या उसकी वैलिडिटी है, उसकी समय सीमा है, कब तक वो कायम रहेगा। वो प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की तारीफ जो हमने अपने शब्दों से की है, उसकी एक समय सीमा है, उसकी एक आयु है। अगर हमारे जीवन से गवाही उत्पन्न नहीं हुई, अगर हमने अपना क्रूस उठाकर फिर से चलना शुरू नहीं किया, अगर हम क्रूस उठाकर चलते नहीं रहे, तो हमारी वो आराधना जो है वो अपनी स्वाभाविक मृत्यु भोगेगी, वो खत्म हो जाएगी, वो अयोग्य, अवैध घोषित कर दी जाएगी। इनवैलिड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इट विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड वर्शिप। अगर हम मनुष्यों की सिखाई हुई विधियों के अनुसार वर्शिप करना चाहते हैं, हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम सीखना चाहते हैं, हम हंग्री हैं, हम भूखे हैं, प्रभु मुझे बताइए, प्रभु मुझे सिखाइए, एंड देन परमेश्वर क्या करता है, हमें रोज, हमें समय समय पर वो नया दर्शन देगा, हमें तरोताजा करेगा अपने दर्शन से, और वो बोलेगा, हाँ माय सन, मेरे बेटे, माय डॉटर, मेरी बेटी, इस तरीके से तुम मेरी महिमा करो। तुम मनुष्यों की ओर मत देखो, तुम प्रभु कहने वाले लोगों की तरफ भी मत देखो, क्योंकि उसमें से कई ऐसे लोग होंगे जो मेरी इच्छा पूरी नहीं करते हैं। मैंने तुमसे साफ कह दिया मत्ती 16 और 24 में कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। कहाँ है आपका क्रूस? कहाँ है मेरा क्रूस? हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मैं अपना क्रूस उठाकर चल पाऊं, मेरी मदद कीजिए। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपना क्रूस उठाइए। आजकल के बच्चों को हम क्रूस उठाना नहीं सिखा रहे हैं, मोबाइल उठाना सिखा रहे हैं। हम उन्हें एक नाजुक पात्र बना रहे हैं। प्रभु ने कहा उन्हें ऐसा पात्र बना दे। ओ, मेरे को गीत याद आ गया। ऐसा एक पात्र बना यीशु हमको। हाँ, आगे क्या है? उपयोगी पात्र बने तेरे लिए। कितने सुंदर सुंदर गीत हैं, लेकिन हम गा लेते हैं, भूल जाते हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि मैं इतनी ताकत लगा के गा रहा हूं और किसने सुना होगा, पर देखिए, ये तो प्रभु का धन्यवाद हो, हम प्रभु को महिमा देने के लिए गाते हैं, और निश्चित रूप से जिनके कान है वो सुनेंगे, जिनको भूख है वो आएंगे, जो प्यासे हैं वो भी आएंगे। प्रभु हमें चाहता है कि हम इस बात को याद रखें आज शाम को, जब हम प्रभु की आराधना करने के लिए तैयार अपने आप को कर रहे हैं, प्रभु की सच्ची आराधना करने वाले हम और सिद्ध बनते जाएं। तो प्रभु कह रहा अपना क्रूस उठा के चलो, पौलुस की तरह तुम भी। पौलुस क्रूस पर मरा नहीं था, उसका कहने का मतलब यह है, जब वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मतलब अब मैं भी क्रूस उठा के चलूंगा। प्रभु ने क्रूस पर अपनी जान दी है, पर आपको और मुझे क्रूस उठाकर चलना है। हमें जान देने के लिए नहीं बोला प्रभु ने। हो सकता है कुछ गिनती के जो प्रभु के द्वारा पहले से चुने हुए लोग हैं, उनके लिए प्रभु ने शायद ये आदर भी दिया हो कि उन्हें
वो जब क्रूस को उठाकर चलेंगे तो उन्हें शहादत अर्थात अपने जीवन का बलिदान स्तिफनुस की तरह देना पड़े। लेकिन बात मृत्यु की नहीं है। पौलुस जब कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, वो कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया है, इस क्रूस में मुझे भी भाग लेना पड़ेगा। सिर्फ धन्यवाद देने से काफी नहीं। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, आप मेरे लिए क्रूस पर मरे, अब मैं आजाद पंछी की तरह उड़ूंगा, मैं आनंद उठाऊंगा। नहीं मेरे बेटे, तू भूल गया मैंने तुझसे क्या कहा था। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे भी क्रूस उठाना है। यू विल हैव टू पार्टेक इन द क्रॉस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आपको प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में भागीदार होना होगा, अन्यथा हम जो कुछ भी कह रहे हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छी आराधना कर लेते हैं, लेकिन वो प्रभु की मेज में या तो भाग ही नहीं लेते या अयोग्य रीति से भाग लेते हैं। प्रभु ने इसीलिए कहा प्रभु भोज में भाग लेने के लिए, प्रभु ने इसीलिए हमारी आत्मा को उभारा कि इसके महत्व को समझो, इसके मर्म को, इसके भेद को समझो। पौलुस के द्वारा मंडली को सिखाया कि तुम्हें याद रहे कि तुम्हें भी क्रूस उठाना है। सिर्फ इतना नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु कह रहा है धन्यवाद तो अच्छी बात है, बट उसके बाद क्या? गवाही कहां है? आप मेरा आदर कर रहे हो, अच्छी बात है, पर क्या आप क्रूस का जीवन जी रहे हो? क्या पौलुस की तरह आप कह सकते हो मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं? प्रभु का क्रूस, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस वास्तविकता में मतलब शारीरिक रूप में तो एक ही व्यक्ति ने उठाया और वो था शिमोन, जो कुरेनी व्यक्ति था। लेकिन हम सबको जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया है, प्रभु कह रहा है आओ मेरे इस क्रूस को उठाओ। और हम देखते हैं हमारे लिए बहुत जो है आशीष की बात प्रभु ने कही है। हमें इससे पहले हम उन आशीषों की बातों की तरफ आगे बढ़े, हमें प्रभु क्या कह रहा है आज कि हमें कौन सी श्रेणी में होना है। अगर हम सच में प्रभु की आराधना आत्मा सच्चाई से करना चाहते हैं तो हमें उस श्रेणी में होना है जिस श्रेणी में पौलुस था, जिस श्रेणी में प्रभु के बहुत से संत थे और आज भी हैं, जो क्रूस उठाकर चलते हैं। अन्यथा हम परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से हम नहीं कर रहे हैं। हमारे शब्दों में की हुई आराधना या तो झूठी है या उसकी वैलिडिटी है, उसकी एक सीमित आयु है। लेकिन अगर हमारा जीवन ऐसा है, क्रूस को उठाकर चलने वाला जीवन है, क्रूस के जीवन की गवाही है हमारे पास, हमारे जीवन में परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है। हो सकता है पिछले कुछ समय में हमारा जीवन ठीक ना रहा हो, हमारे क्रूस के जीवन की गवाही बहुत ही कमजोर पड़ गई हो सकता है हमारे जीवन में अब तक क्रूस उठाने की गवाही नहीं है। प्रभु आज हमें क्षमा करता है, कहता है कम माय चाइल्ड, आ मेरे बच्चे, आ और मेरे इस क्रूस को उठा ले, मेरी महिमा कर। हम देखते हैं क्रूस को उठाने का मतलब क्या है। बहुत सरल रीति से दो बातों को हमने देख लिया है। मत्ती 16 अध्याय और उसके हमने माफ कीजिएगा, मत्ती 10 अध्याय में हमने उसको देखा। 37 वचन में प्रभु ने बड़े सरल तरीके से बताया। पहली चीज है क्रूस को उठाने का मतलब अपना इनकार करना। सबसे कठिन काम होता है अपना ही इनकार कर देना। हाँ, अपनी रुचि, अपना हित त्याग कर प्रभु से पूछना, प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा, प्लीज मुझे बताइए। ये जितने मैं आसानी से कह रहा हूं, क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। प्रभु मुझे क्षमा करे, क्योंकि इतना आसान नहीं है। कितनी ही बार मैंने अपनी इच्छा पहले पूरी की, प्रभु की इच्छा के बारे में सोचा ही नहीं। पर प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कह रहा है कि हमें अपना इनकार करना है। खुशी की बात यह है जब हम अपना इनकार करते हैं हमारा ही भला होता है। जब हम अपना इनकार नहीं करते हम अपना सत्यानाश करते हैं। प्रभु ने इसीलिए कहा आप अपने ऊपर भी भरोसा मत कर लेना, अपना इनकार करो। और कोई भी और ऐसी चीज आ जाए तुम्हारे और मेरे बीच में, चाहे तुम्हारे माँ बाप, बेटे बेटियां, तुम उनका इनकार करो। इसीलिए मत्ती 10 अध्याय में वो कहता है माता पिता बेटा, अगर हम इन सब
लोगों को प्रभु से ज्यादा प्रिय जानते हैं। तो दूसरी चीज क्या है? प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय जानना। क्रूस को उठाने का मतलब क्या है? प्रभु अपना इनकार करना। वो कहता है, पौलुस कहता है, मैं जीवित नहीं रहा ओ नालायक व्यक्ति तो मर चुका है। आई हैव बरीड हिम, मैंने उसको दफना दिया है। एंड आई हेट दैट पर्सन, मैं उससे नफरत करता हूं। वापस चल। शैतान ने आके बोला, वापस चल, आ उस कब्र की तरफ चलते हैं, चल इसको खोदते हैं, अभी भी उसमें जीवन बाकी है, आ उस मुर्दे को बाहर निकालें, पुराने मनुष्यत्व में हम फिर लौट जाते हैं। और ऐसा ना जाने कितनी बार होता है, पर प्रभु कितना दयालु है, आपको और मुझे समय दे रहा है। और प्रभु क्या कह रहा है कि तुम मेरे पुनरुत्थान की सामर्थ को जानो। तुम इसीलिए बार बार मर रहे हो क्योंकि तुमने पुनरुत्थान की सामर्थ को तुमने तुच्छ समझा है, तुमने इसको मामूली सी बात समझा। हम लोग क्या सोचते हैं, ज्यादातर विश्वासियों की सोच क्या होती है, जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं। हम कहते हैं पुनरुत्थान की सामर्थ को हम उस दिन देखेंगे जब हम मर जाएंगे, तो प्रभु हमें ऐसे उठाएगा। प्रभु कहता है अगर तब तक इंतजार करते रहोगे तो निश्चित रूप से तुम नहीं उठोगे। हमें तो पौलुस की तरह कहना है, पौलुस की तरह हमें कहना है। इससे पहले हम उस बात को देखें, तीसरी चीज क्या है? क्रूस उठाने का मतलब है प्रभु के दुखों में शामिल हो जाना, उसके दुखों में सहभागी हो जाना। देखिए तिमोथी को पौलुस लिखता है, दूसरे तिमोथी 4 अध्याय के 5 वचन में, बस हम और चंद मिनटों में खत्म करेंगे। दूसरा तिमोथी, प्रभु से प्रार्थना करते रहें कि ये इंटरनेट की दिक्कत ना आए। बस दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 5 वचन, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। सिर्फ इतना काफी है। पिछले सप्ताह हमने, प्रभु हर सप्ताह हमें कुछ बताता है। जैसा मैंने कहा, जब हम प्रभु से पूछेंगे, प्रभु मुझे बता मैं तेरी महिमा कैसे करूं, तो प्रभु हमें हमारी परिस्थिति, हमारे तमाम बातों को देखकर उसके अनुसार हमें कुछ बताएगा। प्रभु ने पिछले सप्ताह हमसे बात किया, तुम्हें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। हम कैसे आशीष का बनेंगे? प्रभु आपके लिए, मेरे लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए आशीष का कारण बना। कैसे? क्या सिर्फ पैदा होकर क्रिसमस पे? नहीं। क्या सिर्फ क्रूस पर मरने के द्वारा? नहीं। वो पुनर्जीवित हुआ। ये सब बातें हमारे लिए आशीष का कारण ठहरी। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? प्रभु क्रूस पर मरा, दुख उठाया और फिर वो दोबारा से जीवित हुआ। इसलिए इन दोनों घटनाओं को हम इकट्ठे स्मरण करते हैं। he not only died but he rose again। वो सिर्फ मरा ही नहीं, वो फिर से जीवित हुआ। और दोनों ही बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रभु ने दुख उठाया, तब आशीष मिली दूसरों को। बिना दुख उठाए हम दूसरों के लिए आशीष का कारण कैसे बन सकते हैं? सो पिछले सप्ताह हमने सीखा था कि हमें कैसे प्रभु की महिमा करनी है। हमें याद करना है, अब्राहम को आशीष का मूल बनाया था। क्या हम आशीष के मूल हैं दूसरों के लिए, या सिर्फ दुख का कारण है? जहां भी हम जाते हैं वहां बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। जहां हम हो वहां राजनीति शुरू हो जाती है। जहां हम हो वहां चेलों की तरह, इसको रोको प्रभु। हमने उसको रोका। वो व्यक्ति आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भगा रहा था, हमने उसको लताड़ा। तू हमारे साथ क्यों नहीं है? जहां जाओ वहां बखेड़े खड़े करो। प्रभु के लोगों के बीच में मतभेद कर दो। निश्चित रूप से एक सही बात होती है, गलत बात होती है। निश्चित रूप से हम इन दो जो हम कह सकते हैं जो कोने होते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं हमें जीवन व्यतीत करना है, हमें सही की तरफ आना है। पर हम सब कभी ना कभी गलत होते हैं। फिर प्रभु में तो सिद्धता का जो जीवन है, सिद्धता का मार्ग है, वो ऐसा ही है। पर प्रभु क्या कहता है? मसीह में तुम सब एक हो गए हो। उस एकता को मत तोड़ो। कितनियों को इस बात जो है भेद, वो सब कुछ जानने के बाद भी भूल जाते हैं। ये बहुत कठिन है।
बहुत कठिन है, लेकिन यही हमें सिखाना चाहता है प्रभु, कैसे हम वो प्रेम की एकता। बीच बीच में इंटरनेट रुकता है, इसलिए मैं रुक जाता हूं। सो पौलुस की हम गवाही को देखते हैं फिलिपियों 3 अध्याय और उसके 10 वचन में, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, अर्थात जी उठने की सामर्थ को, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को, अर्थात भेद को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। वो उसके जीवन का लक्ष्य है। उसको पता चल गया कि अगर प्रभु की मुझे सच्ची महिमा करनी है, प्रभु का मुझे आदर करना है, केवल शब्दों से नहीं होगा, अच्छे अच्छे प्रचारों से नहीं होगा। मुझे मालूम है बहुत से रहस्य की बातें प्रभु ने मुझे बता दी हैं, मुझे सुसमाचार का भेद समझ में आ गया है, मुझे अंत से लेके शुरुआत से लेके अंत तक की सारी बातें अब पता चल गई हैं। पर रखना है, मुझे हमेशा याद रखना है कि मैंने अब जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, क्रूस पर मर चुका हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। मुझे उसकी मृत्यु में उसके साथ एक हो जाना है, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करना है। मुझे प्रभु यीशु मसीह की तरह क्रूस का दुख उठाना, प्रभु की, परमेश्वर की सच्ची महिमा हो मेरे जीवन से। और वो ये भी समझ गया कि जब तक मैं क्रूस पर मरूंगा नहीं, ध्यान से इस वचन को हम देखें, वो कहता है ताकि मैं उसको, प्रभु यीशु मसीह को और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। देखिए, अब इस वचन में 4 बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानो, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानूं, उसके साथ दुख में दुख उठाना जानूं और मृत्यु को जानूं। अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में देखें। सब जब तक आप मरेंगे नहीं, है ना, आप मरना क्या है? शरीर में नहीं, अपने अहंकार में, अपने उस पुराने स्वभाव में आप प्रभु के लिए दुख भी नहीं उठा सकते। पहले मरना पड़ेगा। मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है, मैं दुख उठाऊंगा। जब दुख उठाऊंगा तो क्या मिलेगा? अरे बिना मरे तो प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित नहीं हुए थे। मृत्युंजय की सामर्थ, द पावर ऑफ रेजरेक्शन कैन ओनली वर्क इन आवर लाइफ व्हेन वी डाई फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। स्पिरिचुअल डेथ इन अ वे, एक तरीके की स्पिरिचुअल डेथ है, दुख उठाना। और तब हमें रेजरेक्शन मिलेगा, तब हमें पुनरुत्थान मिलेगा, वो सामर्थ मिलेगी। और फिर क्या है? हम प्रभु को जानेंगे। हम अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में कर लें, प्रभु को जानना है तो क्या है? सबसे पहले हमें उसके लिए मर जाना होगा। ये समझना होगा कि अब हम जीवित नहीं है, प्रभु जीवित है, हम तो क्रूस पर मर चुके हैं। फिर क्या है? प्रभु के लिए दुख उठाना। प्रभु के लिए दुख उठाना, प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए हम कई सारे उदाहरणों के बारे में हम सोच सकते हैं। मैं जब इस विषय पर सोच रहा था तो जैसा मैंने शुरू में कहा, ये मसीह के दुख हैं। मसीह, उसमें कहता है मसीह के दुखों में सहभागी हो जाऊं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, उसके दुखों में सहभागी हो जाऊं। किसके दुखों में? उसके दुखों में। ना कि कुछ लोग अपने घर परिवारों के दुखों में सहभागी हो रखे हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि उसी में वो उलझे हुए हैं। फॉरगेट अबाउट आपके परिवार में क्या झगड़े हो रहे हैं, जिनको जो करना करने दीजिए, आप प्रभु के दुखों में सहभागी हो जाइए। कई बार शैतान हमें उलझा देता है घर परिवार के मामलों में। देखो आपके घर में लोग विश्वास नहीं कर रहे, क्या होगा? ठीक है प्रभु, मैं जानता हूं आप अपने समय में काम पूरा करेंगे, पर मैं आपके काम में फोकस करूंगा। मेरे बच्चे कुछ करते नहीं है, मत करने दो। उनकी मर्जी है, उनको अगर स्वर्ग नहीं जाना है, मैं क्या करूं? मैं अपना काम करूंगा। और जब आप अपना काम करेंगे, आप देखेंगे बच्चे सुधर गए। ये कैसे हो रहा है? जब आप अपना काम करेंगे, जब मैं अपना काम करूंगा, हम देखेंगे हमारे आसपास कार्य होना शुरू हो गया और वो लोग हमारे जीवन को देखकर प्रभु की ओर आने लग गए।
मैं ये सब बातें अनुभव के द्वारा ही बता रहा हूं। बहुत से गलतियां हम करते हैं, फिर प्रभु हमें बताता है कि समस्या वहां नहीं है वहां पर उस समस्या का समाधान ऐसे नहीं मिलेगा। आप मेरा कार्य करो, तब मैं वहां काम करूंगा। तो हम देखते हैं प्रभु के दुखों में सहभागी होना। हमें एक उदाहरण समय नहीं है, लेकिन हम याद कर सकते हैं जो हमें सामरी यात्री का जो उदाहरण है लूका 10 के 33 में, उसने उस यात्री पर जो घायल हो गया था, उसने तरस खाया, दुख उठाया। हो सकता है वो जरूरी काम से कहीं जा रहा था, हो सकता है वो पैसे उसको चाहिए हो किसी काम के लिए जो उसने उस यात्री के लिए खर्च कर दिए, जो घायल व्यक्ति था। दुख उठाया उसको। प्रभु ने कहा तुम एक दूसरे के लिए तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो। एक प्रकार का दुख है, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा जो है असहूलियत, असुविधा। उसने सोचा होगा हम लोग कैसे प्रभु का क्रूस नहीं उठाते। चलिए यही एक बार सोच लीजिए कि क्रूस उठाना कैसे है। ये बात की बात है, कैसे नहीं उठाते। हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम निर्दयी बन जाते हैं। प्रभु ने कहा तुम दया करो, तुम मेरा क्रूस उठा रहे हो। प्रभु ने कहा तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो, तुम मेरा क्रूस उठा रहे हो। प्रभु ने क्रूस पर क्या किया? ही शोड हिज लव। प्रभु ने परमेश्वर का प्रेम दिखाया। हम तो लोगों को कब्र में डालने की कोशिश करते हैं कि कैसे, ओ प्रभु ये दुष्ट लोग। और कारण ये है क्योंकि हम क्रूस नहीं उठा रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे, आपकी और मेरी सहायता करे कि हम क्रूस उठाकर चलना सीखें, जिससे कि हम जब प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम कहते हैं प्रभु तूने सच में बड़े अद्भुत कार्य किए हैं और तू महान परमेश्वर है। और हम उसके गुणगान करते हैं, हम उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते हैं। तो प्रभु कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर तुम्हारा क्रूस कहाँ है? और हम देखते हैं कि हाँ, एक और उदाहरण हम देखते हैं वचन से, इब्रानियों 13 का 16। हम प्रभु के लोगों के बीच में जब देखेंगे, आज आप देखेंगे कि क्रूस नहीं नजर आएगा आपको। हाँ, मुझे ऐसा लगता है जो सिमोन नाम के उस व्यक्ति ने प्रभु का क्रूस उठाया, तो बहुत से मसीह लोग ने पूरी दुनिया भर में जो नामधारी विश्वासी हैं या कुछ ऐसे हैं जिनको दर्शन नहीं है, वो क्रूस की पूजा करनी शुरू कर दी। घर में क्रूस लटका रखा है, कुछ लोग क्रूस सच में उठा के चलने लगते हैं। अरे वैसा वाला क्रूस नहीं, अपना इनकार करो। और क्या है? अपना इनकार करो और प्रभु को सबसे प्रिय जानो। आपके छोटे और बड़े फैसले में प्रभु की इच्छा क्या है? जो प्रभु को प्रिय जानता है, वो जो प्रभु को अच्छा लगता है वो करेगा। और तीसरी चीज है, उसके दुखों में सहभागी हो जाओ। प्रभु हमसे ऐसे कार्य करने के लिए कहता है जो हमारा जो वास्तविक स्वभाव है मनुष्य होने के नाते, वो उसे अच्छा नहीं लगता है। प्रभु कहता है किसी को जरूरत है उसकी जाके मदद करो। प्रभु कहता है दूसरों को सुसमाचार सुनाओ। हम कहते हैं हम प्रभु क्यों सुनाए, हमें पता चल गया ना, हम बच गए। प्रभु कहता तुम सुनाओ, मैंने ये थोड़ा ना कहा है कि तुम उससे जो है विश्वास करवाओ, वो तो मेरा काम है। तुम जाके बताओ उसको, तुम लोगों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु कहता है तुम एक पवित्र जीवन जियो, संसार के लोगों की तरह मत बनो, तुम एक भक्त का जीवन जियो और इससे लोग जानेंगे। और इस तरह से हमें, क्योंकि जब हम प्रभु एक भक्त का जीवन बिताते हैं, जीने के लिए हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा, हमें सत्य पे चलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोल सकते, हम पाखंड नहीं कर सकते, हमें दास बनना पड़ेगा। एक भक्त का मतलब होता है दास, प्रभु की तरह दास का रूप लेना पड़ेगा। और हमें बहुत सी ऐसी बातें करनी पड़ेंगी जिसके लिए हमें दुख भोगना होगा। वो आसान नहीं है, वो आरामदायक स्थिति में रहकर नहीं किया जा सकता है। उसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, उसके लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। बहुत से धनवान
मसीह लोगों में बहुत धनवान लोग हैं, वो दुख नहीं उठाना चाहते। प्रभु बड़ी मुश्किल से मेरे बैंक में इतना सारा पैसा आया है, मैंने बहुत दुख उठाए हैं प्रभु, अब मैं और नहीं करना चाहता। प्रभु कह रहा है मैं देख फिर से दोबारा दुख भेज दूंगा, तेरे को इतना ही काफी है जितना तेरी जरूरत है। प्रभु के लोग, आज मैं कई बार हैरान होता हूं, बहुत से प्रभु के ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छी अच्छी सैलरीज हैं, अच्छे अच्छे उनके पास सेविंग्स हैं, अच्छा धन है, पर वो देते देते लगता थक गए हैं। प्रभु दया करे, प्रभु आपके और मुझ पर दया करे, हमें देने वाला बनाए। हमें कभी भी संसार का जो धन है वो उसको कीड़े लग जाएंगे, एक दिन हम चले जाएंगे और हम अपने साथ वो धन नहीं लेके जा सकते, उसे कोई और इस्तेमाल करेगा। अवश्य है कि इससे पहले कोई और उसको उसमें सेंध लगा के उसको कीड़े खा जाए, हम प्रभु के काम के लिए किसी को सौंप दें। और देखिए लिखा है इब्रानियों के 13 और 16 में, भलाई करना, इब्रानियों 13 अध्याय 16 वचन, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ऐसे बलिदान हमें करने हैं, भलाई करो, उदारता। कौन सी भलाई? उदारता। आज का तो समय ऐसे उदारता से ज्यादा कठोरता है, और प्रभु देख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु को। 1000 प्रभु के लोग हैं, उसमें से अगर 999 भी कठोरता कर रहे हैं, लेकिन अगर एक उदारता दिखा रहा है तो प्रभु उससे प्रसन्न होगा। 999 को प्रभु कहेगा तुमने ऐश कर ली और तुमने मजे ले लिए। लूका और उसके 16 अध्याय और 25 वचन को हम देखते हैं, बस हम अंत की तरफ आ रहे हैं। लूका 16 और 25 में धनी आदमी को अब्राहम ने कहा, तूने अपने जीवन में, लूका 16 और 25, अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। ओके, ऐसे मसीह लोगों को, ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर कहेगा, तुमने बहुत एंजॉय कर लिया, अब खुश हो। मैंने भी तुम्हें ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि तुमने ठान लिया हम किसी की नहीं सुनेंगे, और तुम अपने ऊपर ही केंद्रित हो गए। तुमने मुझसे लेना तो अच्छा समझा, पर दूसरों को देना अच्छा नहीं समझा, और इसीलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुमने बहुत आनंद पाया शरीर के जीवन में, संसार के जीवन में। और धनी आदमी ने भी ऐसा ही किया था, पर वो कहां गया हम सब जानते हैं, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया। और जो गरीब लाजर था, उसने दुख उठाया, लोगों ने उसको तुच्छ समझा। कईयों ने कहा होगा तू भिखारी है, यू आर गुड फॉर नथिंग, तू कुछ काम नहीं करता। आज प्रभु के लोगों में कैसी दुर्गति है। आपकी सेवा क्या है? आप क्या कर रहे हैं? आपने अरे क्या किया है? ओ, दुर्गति हो रखी है। आपने कितनी आत्माएं जीती? आपके यहाँ कितने लोग इकट्ठे होते हैं? आपने क्या किया? आप क्या कर रहे हैं? अरे भैया माफ करो गलती हो गई, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे प्रभु ने सब कुछ किया, मैं सिर्फ उसके क्रूस में अब भागीदार हो गया हूं। प्रभु के क्रूस को उठा रहा था गरीब लाजर, वो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं जी रहा था, उसे भूखमरी का सामना करना पड़ा। उसके अपने लोग भी वहां गायब थे, कोई दिख नहीं रहा था। संभव है, हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन संभव है, क्या पता उसको अपनों ने ही त्याग दिया हो। पर जब उसने दुख उठा लिए, वो प्रभु के पास पहुंच गया। और यहीं 16 अध्याय में लूका के 1 वचन और पढ़ लेते हैं, 9 वचन। प्रभु ने कहा उस चतुर भंडारी का उदाहरण देते हुए, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से, अधर्म के धन का यहां मतलब है जो संसार में हम धन कमाते हैं, उसको एक तरीके से अधर्म का धन कहा गया है, चाहे विश्वासी लोग भी हों। वो स्वर्ग का धन नहीं है। अरे नहीं भाई, मैं एक विश्वासी हूं, आई एम ए बॉर्न अगेन बिलीवर, और मेरी 65,000 सैलरी आती है, ये व्हाइट मनी है, ये धर्म का मनी है। अरे नहीं, प्रभु कह रहे अधर्म का मनी है क्यों? क्योंकि ये संसार का पैसा है। ये 65,000, ये स्वर्ग में इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
आप ये 65,000 से क्या कर रहे हैं? अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं। चलो गाड़ी खरीद लो, छोटी खरीद लो, नहीं बड़ी खरीदेंगे। एक घर से संतुष्ट नहीं, दूसरे घर, घर के अंदर ऐश और आराम के। मैं जब शुरू-शुरू में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था और मैं गया वहाँ पर काफ़ी सालों के बाद जब प्रभु को मैंने पाया, मैंने देखा कि यहाँ पे हर एक चीज़ इतनी साधारण क्यों है? वही लोहे का दरवाजा क्यों लगा है? वही पेंट क्यों किया हुआ है दरवाजों पे? तब मुझे समझ में आया प्रभु का घर है। प्रभु के लोग जानते हैं कि हमारे को पैसे जो मिले हैं वो उड़ाने के लिए नहीं मिले हैं। एक-एक चीज़ का हमें सही उपयोग करना है, पर साथ ही साथ उदारता भी दिखानी है। और हमें क्या करना है? हमें वो कहता है अपने अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। ये मित्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे नहीं पूछा। मैं जरूरत में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। मत्ती और उसके हमने इस सोमवार को प्रार्थना में इस वचन के आधार पर प्रभु से मांगा था कि प्रभु अपने राज्य में इन समयों में जिसमें हम जी रहे हैं, प्रभु अपने लोगों के बीच में दानवीरों को खड़ा करे, खासकर उत्तर भारत में। उत्तर भारत में तो अकाल पड़ा हुआ है। हाँ, लोग दान देना नहीं चाहते हैं। बड़ा हंसी आती है मेरे को, क्यों नहीं देना चाहते हैं? हाँ, पर तरस भी आता है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु सबसे पहले तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु आपने मुझे बहुत नहीं दिया है। कहीं हो सकता है मेरे पास बहुत ज्यादा आ जाता तो मैं भूल जाता, और जिस दिन आ भी जाए प्रभु तो मुझे देना सिखाना। कितना डेंजरस है अपने खत्तों में अपने लिए। क्यों? वो पौलुस कह रहा है मैं जीवित नहीं रहा, लोग कह रहे हैं मैं जीवित हूं, मेरा परिवार कहां जाएगा, मुझे घर चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे ये चाहिए। भाई जी बस एक ही प्रार्थना कर दो, हमारे बच्चे लायक बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। क्यों? क्या करेंगे उसके बाद? प्रभु की महिमा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा संस्कार दें, मसीह संस्कार दें, और प्रभु से पूछिए, प्रभु मैं आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं ये जाके सड़क पे प्रचार करे। ठीक है प्रभु। अरे ये क्या हो गया? प्रभु ने आपको क्यों संसार से अलग किया है? आपको कुछ मसीह लोग ऐसे बोलते हैं, अरे मसीह लोगों में लोग डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, लोग आईएएस नहीं बन रहे हैं, आईपीएस नहीं बन रहे हैं, इसलिए प्रभु का राज्य नहीं बढ़ रहा है। कैसी समझ है? प्रभु दया करे ऐसे लोगों को। हम भी कभी-कभी ऐसा सोचने लग गए तो प्रभु ने कहा सीधी तरह से समझेगा या टेढ़ी तरह से समझाऊं? अरे आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं दुनिया में। आपको और मुझे प्रभु ने कहा उठाओ अपना क्रूस और लेके चलो। आज अगर प्रभु के लोग अपना क्रूस उठा ले तो कहर ढा देगा प्रभु, शैतान की शक्तियां हिल जाएंगी। लेकिन प्रभु के लोगों ने क्रूस उठाना छोड़ दिया है, वो कुछ और उठाने में ज्यादा बिजी हो गए हैं, इंटरेस्ट लेने लगे हैं। प्रभु कह रहा है अपने धन से तुम क्या करो, तुम मित्र बना लो। और देखिए जब वो धन जाता रहेगा तो ये मित्र क्या करेंगे, इनकी जो दुआएं हैं। हाँ, हम मत्ती 25 का मैं वो पढ़ना चाह रहा था, हालांकि समय नहीं है, लेकिन छोटा सा मैं वो अंश पढ़ देता हूं। मत्ती 25 का प्रभु ने कहा क्योंकि मैं 35 वचन से, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, तुमने अपने धन का उपयोग किया। और मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, तुमने खर्च किए पैसे। तुमने ये नहीं कहा ओ ब्रदर आप ऐसा करो, यहाँ कोई आसपास देखना कोई ओयो रूम मिल जाएगा, वहां जाके आप देख लीजिए। अच्छा ब्रदर, सॉरी ब्रदर, मेरे पास तो मेरे बच्चे हैं ब्रदर, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ब्रदर, चलो फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अरे हम क्या किसी की, हाँ कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और हमें प्रभु से सामर्थ मांगनी चाहिए। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं मुझे कपड़े पहनाए, और मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुमने मुझे पिला। ये उसका मतलब है चतुर भंडारी। मुझे एक दिन एक प्रभु के
घर में हम गए, प्रभु के लोगों के घर में, और किसी बुजुर्ग महिला ने पूछा, बेटा इस वचन का मतलब क्या है? मैं उसको आज प्रभु ने मुझे एक बात बताई कि इसका मतलब क्या है। ये अधर्म का धन कोई ब्लैक मनी नहीं है, जैसे कि कोई कपट से कमाया हुआ धन नहीं, जैसे कि वो चतुर भंडारी कर रहा था। लेकिन ये क्या है? ये हमारी संसार की जो धन दौलत है, इसे हमें किसके लिए इस्तेमाल करना है? प्रभु के लिए। मित्र बना लो, आपको आशीष मिलेगी। जो अविश्वासी लोग हैं, अन्य जाति भी इस बात को जानते, दान पुण्य करोगे। मेरी माँ हमेशा कहती थी, दान पुण्य करने से बेटे लोगों की दुआएं मिलती हैं। लेकिन प्रभु के लोगों को ये बात समझ नहीं आती। वो कहते नहीं, हमारे लिए अलग व्यवस्था है। हमें दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जान दी है, काफी है। क्रूस कौन उठाएगा? दान पुण्य कौन करेगा? आपको करना चाहिए। आपको गाय को दान देने की जरूरत नहीं है, आपको पेड़ों के आगे दान करने की जरूरत नहीं है, आपको दिखावा करने के लिए लंगर खिलाने की जरूरत नहीं है। बट जब प्रभु आपको दिखाता है, जाओ उस व्यक्ति की सहायता करो। हाँ, जाओ तुम, ये जो पैसा मैंने तुम्हें दिया है, धन संपत्ति, हेब्रोन के नाम से जो चर्च भाई बक्सिंग ने जो शुरुआत की अपनी सेवा की, और जो सबसे बड़ा भवन है, मैं कई बार सुनता हूं गवाहियों में। कल परसों भी प्रभु के दास एक वचन में बता रहे थे कि उसके लिए एक बहुत धनी व्यक्ति ने उनको वो जमीन दी मुफ्त में, और अपना सारा धन उनके नाम किया कि आप इसको प्रभु के लिए। उसने मित्र बना लिए, और क्या 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 कहा? मित्र बना लो ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में लें। उनकी अप्रोच से हम जाएंगे। पर आप और मैं सोच रहे हैं हम स्वर्ग जा रहे हैं, और प्रभु के पास एक कंप्लेंट पहुंची, प्रभु ये व्यक्ति, इसने मुझे दुख में पड़े हुए देखा प्रभु, पर इसने मुंह फेर लिया। जैसे पतरस ने तुझसे मुंह फेर लिया था प्रभु, ये जो मसीह लोग हैं प्रभु, इन्होंने मुझसे मुंह फेर लिया। प्रभु क्या आप ऐसे लोगों को स्वर्ग में रखेंगे? मैंने बहुत दुख उठाया है इन लोगों की वजह से, क्या स्वर्ग में भी मुझे ये मिलेंगे? खैर कोई बात नहीं प्रभु, आपकी इच्छा है। पर प्रभु कहेगा नहीं, मैं अन्याय नहीं हूं, मैं पक्षपात नहीं करता। हाँ, हम हाँ देखते हैं प्रभु पक्षपात नहीं करता है। इसीलिए जब हम प्रभु के दुखों में सहभागी होंगे, तभी हमें वो पुनरुत्थान की सामर्थ का हम अनुभव पाएंगे, और तभी हम परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकते हैं। अंत में हम गलातियों की पत्री से उसी वचन को, और उसके पहले अध्याय जिसके ऊपर आधारित ये गीत था कि जब तक ये जीवन मेरा है मैं तुझको धन्य कहूं, हम देखते हैं गलातियों पहला अध्याय 15 और 16 वचन। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली, और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। पौलुस कहता है कि प्रभु ने अपने अनुग्रह से मुझे बुला लिया, मुझे ठहराया। मेरी माता की गर्भ से ही वो मुझे जानता था। आपको और मुझे परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया था, ठहराया था। क्यों? कि हम इस पृथ्वी पर प्रभु के क्रूस को उठाकर चलने वाले बने, और हम किसी मनुष्य के द्वारा सिखाए हुए तरीके से नहीं, जो हमने अनुभव किया है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पर प्रकट किया गया है। वो कहता है मसीह ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया जब उसकी इच्छा हुई। 16 वचन, जब उसकी इच्छा हुई मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करके करे कि मैं अन्य जातियों को। अगर आपके और मेरे जीवन में पुत्र प्रकट ही नहीं हुआ है तो हम सुसमाचार क्या देंगे? हम सुसमाचार नहीं देंगे, हम मृत्यु का समाचार देंगे। लेकिन हमें सुसमाचार देना है, जो जीवन का सुसमाचार है, अनंत जीवन का सुसमाचार है। और एक वचन हम और पढ़ते हैं, फिर हम समाप्त करेंगे। चलिए, वो वचन मेरे को मिल नहीं रहा है। सो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर वो
पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर ने हमें किसी व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया है, बल्कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने अपने पापों से अंगीकार किया और प्रभु ने हमें क्षमा किया। और प्रभु क्या चाहता है, अब हम उसका क्रूस उठाकर हम इस जीवन की यात्रा में, जैसे पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। सो इसी तरह से हमें परमेश्वर की महिमा करना है। केवल शब्दों से हम महिमा करके और बिना क्रूस के जीवन की गवाही के हमारी आराधना ग्रहण योग्य नहीं होगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम प्रभु के चरणों में उसको धन्यवाद दें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद मैं करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। आपने अपने वचनों से हमसे बातें की प्रभु, बहुत सी बातों को आपने हम पर प्रकट किया है। ये समय दिया आपके वचनों पर मनन करने के लिए, हम बहुत आभारी है प्रभु जी। हमारे जीवन प्रभु, खासकर प्रभु मेरे जीवन में बहुत सी कमियां मैं देखता हूँ प्रभु। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आप मुझसे कहते हैं कि तेरे क्रूस का क्या है। प्रभु जी, सच में वो क्रूस मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं देखता हूं प्रभु, आप अनुग्रह देते हैं उस क्रूस को उठाने के लिए। और प्रभु, आप उस क्रूस को उठाना प्रभु मुझे याद दिलाते हैं और उसमें मेरी सहायता भी करते हैं कि प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, जब लोग मेरे जीवन को देखें तो प्यारे परमेश्वर उन्हें आप भी दिखाई दें प्यारे पिता। और धीरे धीरे प्रभु मैं घटता जाऊं, आप बढ़ते जाएं प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने मेरी तमाम मूर्खताओं, तमाम प्रभु जी असफलताओं के बावजूद मुझ पर तरस खाया है और प्यारे प्रभु मुझे अपने क्रूस को उठाने का सौभाग्य दिया है प्यारे पिता। मैं तो प्यारे परमेश्वर इस लायक नहीं था, पर आपने स्वयं उस क्रूस को उठाया, उस क्रूस पर बलिदान हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए। और मुझे भी प्यारे प्रभु इस क्रूस के जीवन के द्वारा उस पुनरुत्थान के लिए आप तैयार कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं इन सारे वचनों के लिए प्रभु, आपका आभारी हूं और आशा करता हूं प्रभु मेरे जीवन में और मेरे सभी बहन भाइयों के जीवन में इन वचनों के द्वारा प्रभु आप कार्य करेंगे। धन्यवाद के साथ इस आराधना की भेंट को प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में लाता हूं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग भी प्रभु की आराधना करें, उसको धन्यवाद दें, गीत गाएं और उसकी महिमा करें, पर याद रखें कि हमारी जो गवाही है वो क्रूस की गवाही होनी चाहिए, क्रूस के जीवन की गवाही। प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह हम फिर से प्रभु की उपस्थिति में आएंगे। जय मसीह की।